Sorry for interruption. Extremely apologize for interruption. सो स्टार्ट करते हैं इसको. Assalamualaikum. Hope you all are doing fine. जी अख्तर, कैसे हैं आप? What are the challenges selling on Amazon in UAE market? यहाँ पे आजकल जो कुछ बायर्स हैं डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं. डर्टी पॉलिटिक्स मीन कि वो आपका स्टॉक जो है वो बाई करते हैं और जो एड्रेस होता है मतलब वो कहीं और पे जा रहे हैं और एड्रेस किसी और जगह दे देते हैं. तो ये ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है.
So this is Wasim Skandar from UAE. वेल फर्स्ट टाइम है ये, इतना मेरा एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही मैं कभी पहले लाइव आया, तो सॉरी फॉर इंटरप्शन. आई नो यू पीपल आर वेटिंग सिंस लॉन्ग, सो होप नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को कवर किया जाएगा. वेल मैं इसके लिए प्रिपेयर तो था, बट ऑब्वियसली जैसे कि मैं कह रहा हूँ ये फर्स्ट टाइम है, तो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो फेस हो रही हैं. Hope you guys understand. जी अख्तर, अगर आपने पीएल लॉन्च करना और आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो 7 to 10,000 दिरहम्स आपको यूएई के मार्केट के लिए आपके पास होने चाहिए. और मीडू के लिए आपके लिए 3,000 दिरहम काफ़ी हैं. यही मार्केट में बेस्ट नीड्स हैं वर्किंग करने के लिए. किचन एंड होम है, होम एंड गार्डन है, उसके बाद पेट सप्लाईज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं. वैसे तो काफ़ी जो नीश हैं उनमें मतलब अगर आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाएं और अगर आप अपॉर्चुनिटी अपने लिए अवेल कर लें तो दैट्स परफेक्ट. आई नो आपने आज काफ़ी ज़्यादा वेट किया है, लेकिन गाइस हम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज. काफ़ी वेल नेक्स्ट एक और हम लोग लाइव फेसबुक सेशन करेंगे, तो उसमें हम लोग ऑस्ट्रेलिया कनाडा को डिस्कवर करेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे. उसके बाद हम लोग यूके और यूएस पे भी डिस्कस करेंगे. जी कामरान, एक्चुअली ये सोर्सिंग जो है आप लोकली भी कर सकते हैं, चाइना से भी कर सकते हैं. इसके अंदर जस्ट आपको एक टेक्निक है, उसके ऊपर वो आपको काम करना होता है. टेक्निक इस तरह के, अगर आप एक चीज़ लोकली सोर्स कर रहे हैं, वो लोकली आपको इजीली मिल गई है, ठीक है, आप पीएल लॉन्च करने जा रहे हैं, अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तब तो वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपका ब्रांड और ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है.
और अगर आपका ब्रांड और ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है और वो आप लोकली सोर्स कर रहे हैं और इजीली सोर्स कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि कोई भी उस चीज़ को लोकली सोर्स कर सकता है इजीली। आप ऐसी प्रोडक्ट को चूज़ करें जो कि आपको लोकली मार्केट में इजीली मिले ही ना। तो प्रेफर यही किया जाता है कि आप चाइना से सोर्स करें। श्योर अख्तर, नो प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट यही है कि आप इनिशियली जब स्टार्ट लेते हैं पीएल के लिए तो आपके पास 7 to 10,000 दरहम्स होने चाहिए। यू शुड कीप इट विद यू टू लॉन्च अ पीएल, ठीक है, अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो। जी अख्तर, यूएई मार्केट के लिए जो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए टूल्स हैं, यहाँ पे कोई भी टूल वाइबल नहीं है। इवन के ईग्रो भी जो टूल है वो भी किसी हद तक डेटाबेस रिसर्च के लिए काम किया जा सकता है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है, रादर देन आप कहें कि उसके हम पर हमने उस ईग्रो की बेस के ऊपर हमने प्रोडक्ट हंट करनी है, सो इट्स बिट मोर डिफिकल्ट। नाज़िल मोहम्मद शफीक, व्हाट इज़ एमपीएल, कैन यू एक्सप्लेन ब्रीफली ब्रो? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि यूके एंड यूएसए आर बिगर मार्केट्स, तो वहाँ पे पीएल को एमपीएल नहीं कहा जा सकता। या जैसे जब आप छोटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई पीएल लॉन्च करते हैं तो उसको आप माइक्रो पीएल काउंट करते हैं, तो इनमें जस्ट ये डिफरेंट है। कैन वी एनालाइज प्रोडक्ट मैनुअली इन यूए? यस ऑफ कोर्स, आपको प्रोडक्ट हंट करने के बाद उसे मैनुअली ही एनालाइज करना होता है, उसके कॉम्पिटिटर्स को, प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स को, आपके कॉम्पिटिटर्स को, रिव्यूज़ और प्रोडक्ट की रेटिंग और जो भी एनालिसिस प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हंट करने के बाद उसे वो सारे आपने मैनुअल ही करने होते हैं। इवन कि आपने उसकी जो सेल्स हैं वो भी आपने मैनुअल ही ट्रैक करनी होती हैं। कैन यू प्लीज़ ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द रैंकिंग एंड ब्लीडिंग इन एमपीएल मार्केट? देखिए, यूए की मार्केट है, इसमें कोई इतनी ख़ास इतनी ब्लीडिंग नहीं चाहिए होती, डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट। अगर आपके पास एक हाई निश की कम्पिटिटिव प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको थोड़ी सी ब्लीडिंग चाहिए, लेकिन यूके यूएस की अगर आप बराबरी करें तो उस लेवल पे जाएं तो उससे बहुत लेस ब्लीडिंग है यहाँ पे यूए की मार्केट में, और इजीली रैंक हो जाती है। जी, व्हाट इज़ द साइकिल फॉर प्रोडक्ट हंटिंग इन यूएई? देखिए जी, प्रोडक्ट हंटिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टूल्स काम नहीं करते, तो आपको खुद अमेज़ॉन को एक्सप्लोर करना पड़ता है डिफरेंट कीवर्ड से, डिफरेंट स्ट्रैटजीज से। इसके ऊपर काफ़ी टाइम आपको देना पड़ता है।
प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट द सोर्सिंग, डिड पाकिस्तान इज़ वाइबल ऑप्शन टू सोर्स? ऑफ कोर्स वाइबल है, लेकिन फिर वही बात कि डिफरेंट स्ट्रैटजीज़ और डिफरेंट तरीके, और उसमें अगर आपको वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं पाकिस्तान से सोर्सिंग करने के दौरान, अगर आपके लिए इजी है पाकिस्तान से सोर्स करना यूएई में, और अच्छी प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं विद गारंटीज़ और क्वालिटी एंड क्वांटिटीज़ एवरीथिंग, क्योंकि आपने इसकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होने वाला जो मटेरियल है, आपने ईच एंड एवरीथिंग को व्यू करना होता है। अगर वो आपको अच्छा मिल रहा है और आपके लिए इजी है तो आप पाकिस्तान से सोर्स कर सकते हैं। लोकली अगर आप सोर्स करने जाते हैं तो उसमें यही है कि जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है कि एक प्रोडक्ट आप लोकली उठा रहे हैं और वो लोकल मार्केट से इजीली मिल रही है, तो आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि कोई भी तीसरा चौथा बंदा जाएगा वो प्रोडक्ट ला के आपके सामने खड़ा हो जाएगा, या अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो आपकी लिस्टिंग में वो मीटू करने पे हट जाएगा। तो कोशिश करें ऐसी प्रोडक्ट्स को हंट करें जो कि ईज़िली अवेलेबल ना हो लोकल मार्केट में, और कोशिश करें चाइना में भी इजीली ना अवेलेबल हो। ओबियसली चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है, मिल जाती है, लेकिन आप इसके ऊपर मतलब वर्क करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। What documents are required to create Amazon Seller Central in UAE? यूएई में अमेजोन सेलर सेंटर का सेलर अकाउंट ओपन करने के लिए कोई ज़्यादा इतनी मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको उसके लिए फिज़िकल आप यहाँ पे मौजूद हों, या अगर आप किसी की डिटेल्स पे अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं तो वो यहाँ पे फिज़िकल मौजूद हो। लेट्स से कि अगर आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है तो सबसे पहले जो बंदा यहाँ पे फिज़िकल मौजूद है वैलिड वीज़े के साथ, उसके बाद वैलिड एमिरेट्स आईडी कार्ड होना चाहिए, एक पर्सनल बैंक अकाउंट होना चाहिए, और ऑब्वियसली उस पर्सनल बैंक अकाउंट की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको चाहिए, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, Can you explain step-by-step product hunting in UAE? Of course, no problem. We will do a live session again. I'm extremely apologize कि काफ़ी इंटरप्शन हुई इस सेशन में, काफ़ी लोग डिस्टर्ब हुए। वेल होप हम जिस चीज़ को कवर करने की कोशिश करना चाह रहे थे वो कवर हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मज़ीद जो आपके स्टेप बाय स्टेप के क्वेश्चन आंसर्ड हैं, इंशाल्लाह ताला हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे जितना बेहतर हो सकेगा, हम अपनी तरफ से और मार्केट के एनालिसिस से आपके साथ शेयर करेंगे वेरी सून इन नेक्स्ट सेशन। Did we need to create UAE LLC to sell in UAE, or one can also sell out through individual account? Of course, Akhtar. We can create an individual seller account and we can sell. There is no limit. और अगर आप चाहते हैं कि मैंने अपना प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है अमेजोन सेलर amazon.ae का, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको यूएई की एलएलसी रिक्वायर्ड है। Yes, of course. LLC is a different thing, and e-commerce LLC mean limited liability company. उस LLC के बेस के ऊपर आप अपने ई ट्रेडिंग का लाइसेंस उसमें इन करते हैं और अपना एक बिजनेस अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई LLC कंपनी है तो उसकी बेस के ऊपर आपको ई कॉमर्स का लाइसेंस मिल सकता है।
यस ऑफ कोर्स अबूरी, इंडिविजुअल अकाउंट है या प्रोफेशनल अकाउंट है, यू कैन गिव एक्सेस ऑफ चाइल्ड अकाउंट टू एनीवन. जब आप अख्तर ऑब्वियसली जब आपके पास एलएलसी होगी उसकी बेस के ऊपर आपको एक ई कॉमर्स का लाइसेंस आप ले सकते हैं और उसके बाद यूए में आप प्रोफेशनली अपना सेल कर सकते हैं. लेकिन जो यूए में इंडिविजुअल अकाउंट है उसको भी एज अ प्रोफेशनल ही काउंट किया जाता है. So Akhtar has posted one more question. Did we need to register brand in UAE for selling, or one can sell without brand registry? देखें अख्तर, जब आपने अगर अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करना है तो आप अपने ट्रेडमार्क के रजिस्टर करते हैं, ब्रांड को रजिस्टर करते हैं, तो वो आपका एक प्रोफेशनल अकाउंट और प्रोफेशनल तरीके से आप उसको सेल कर रहे हैं, जिसमें आपको कोई भी मीटू नहीं कर सकता. अगर किसी ने करना है तो वो आपसे अप्रूवल लेगा. ओके और आप ब्रांड रजिस्ट्री के बगैर भी सेल कर सकते हैं. आपने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट किया, आपने कुछ प्रोडक्ट्स हंट की, प्रोडक्ट्स हंट करने के बाद आपने उसे मार्केट से सोर्स करके उसे लॉन्च कर दिया, उसकी लिस्टिंग वगैरह करके. बट अगेन यूएई मार्केट इज मच एंड मोर बेटर. कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं आजकल, कुछ बायर्स स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अगर आप अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के साथ, अपने डिफरेंट वेज और तरीक़ेकार के साथ उसको मैनेज करें, यू हैव टू कीप अ शार्प माइंड टू अर्न समथिंग. Yeah, Akhtar, I would recommend you. What Akhtar has posted again a question. What you recommend? Should one go with MPL or wholesale or drop shipping models in UAE? Of course, of course. होलसेल में आजकल काफ़ी ज़्यादा प्राइस वार चल रही है यूएई के अंदर. काफ़ी जो ब्रांड्स हैं और में जो B2 सेलर्स हैं, ओबियसली ज़्यादातर जो चाइनीज़ सेलर्स हैं वो इस चीज़ को मतलब काफ़ी प्राइस वार करते हैं. इसके अंदर कुछ सेलर्स हैं, तो यही है कि अगर आपने मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करना है तो आप होलसेल से स्टार्ट करें. होलसेल से स्टार्ट करने के बाद आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है तो उसको माइक्रो पीएल की तरफ ले जाएं, अपना पीएल लॉन्च करें. ड्रॉप शिपिंग इज़ बिट थोड़ी सी रिस्की है, तो इसे ड्रॉप शिपिंग मैं रिकमेंड नहीं करता. Gee, Aburim. But in Saudi Arabia, we are afraid to sign our personal account could be cause of investigation from where we are getting external money other than salary. What will be the solution to avoid these investigations? Obviously, आप जब मतलब एक चीज़ अर्न कर रहे हैं और आपके अकाउंट में आ रही है और आप सैलरी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे, आपकी वो जो इनकम है वो सैलरी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही, तो आप प्योर क्रिएट करें. अपने प्योर को सेलर सेंटर के साथ एज अ डिपॉजिट मेथड आप यूज़ करें. Mohammad Shafiq, can I create individual account by using bank statement of an auto garage because I have no personal bank account?
वेल ये क्वेश्चन तो जो आपने किया है इसके बारे में नो प्रॉब्लम, इसका भी आंसर आपको दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। उसके पहले हम अख्तर का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट यू से अबाउट ईग्रो टूल फॉर यूआई मार्केट और 999 प्लस कार्ट मेथड इज़ द बेस्ट वन ओनली। देखिए अख्तर, ईग्रो के लिए मैंने जैसा पहले भी कहा कि डेटाबेस की रिसर्च के लिए हम इसे कर सकते हैं ईग्रो को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रोडक्ट को मैनुअली इसकी सेल्स वेलोसिटी को ट्रैक करना पड़ता है। 999 कार्ट मेथड इज़ द बेस्ट वे टू ट्रैक द सेल्स वेलोसिटी अगर स्टॉल लिमिट में नहीं है तो। तो मोहम्मद शफी का आपका जो क्वेश्चन है उसकी तरफ भी आते हैं। अब आपको उसका आंसर देते हैं यस। देखिए इसका मोहम्मद शफी इसका एक ये भी सोल्यूशन है कि अगर आपके पास मतलब बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो यूटिलिटी बिल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल अकाउंट के लिए जी वालेकुम सलाम। I mean UAE and which one will be utility bill bro? ऑफ कोर्स आप यहाँ पे रह रहे होते हैं ना, तो एक जहाँ पे आप रह रहे होते हैं तो उस वहाँ पे उसका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है उस बिल्डिंग ओनर का एक मेन ओनर के साथ, ठीक है। तो वो जब उस बिल्डिंग का या जब जहाँ जब ठीक है, तो आप इस यूटिलिटी बिल को उस ओनर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देगा विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हाउ मच इन्वेस्टमेंट वन रिक्वायर एट द स्टार्ट टू स्टार्ट देयर अमेजॉन बिजनेस इन यूएई। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो और आपने पीएल की तरफ जाना है तो 7 to 10,000 रिक्वायर्ड है, और अगर होलसेल की तरफ जाना है तो 3 to 5,000 के, मतलब आप अपनी रेंज से एक दो प्रोडक्ट साथ जा सकते हैं। जी वालेकुम सलाम। कुछ क्वेश्चन और कुछ आंसर ऐसे हैं जो किए भी जाएंगे और उनके आंसर्स भी दिए जाएंगे विद प्रॉपर तरीके से। तो ये है कि आज क्वेश्चन आंसर सबको क्वेश्चन करने दे, उसका आंसर भी दिया जाएगा आप लोगों को। और जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे टाइप करें, पोस्ट करें।
व्हाट इज़ द प्रॉफिट? व्हाट इज़ अबाउट द प्रॉफिट रेटियो? प्रॉफिट रेटियो यहाँ पे होलसेल के अंदर थोड़ी सी बिट मुश्किल है कि आप कहेंगे मुझे उसके अंदर, क्योंकि प्राइस वार स्टार्ट हो जाती है, और प्राइस वार फिर ऐसे स्टार्ट होती है जैसे कि कोई फ्री में लेके आ गया हो। और जब आप पेयर लॉन्च करते हैं तो उसमें आपके प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसमें प्रॉफिट का रेटियो अच्छा है। कैन आई सेल प्रोडक्ट बाय मेकिंग इंडिविजुअल अकाउंट वाइल वर्क फॉर अदर कंपनी? जी बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि जो बैंक अकाउंट है अगर वो आपको कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि एक अदर पर्सनल बैंक अकाउंट ओपन करके तो फिर आप अपना जो इंडिविजुअल अकाउंट है उसे क्रिएट कर लें। जी वालेकुम सलाम अजीम। हैव यू डन ऑन लॉन्च? यस ऑफ कोर्स, मैंने होलसेल में भी और एमपीएल में भी, दोनों में काम किया, और दोनों ही लॉन्चेस भी की हुई हैं अपनी पर्सनल। जी टेक्सटाइल ऑफ फैसलाबाद इज़ वेरी फेमस, बिल्कुल काफ़ी फेमस हैं इन होलसेल वर्ल्ड, इन होल वर्ल्ड, बिल्कुल। एंड व्हाट यू से, बिल्कुल बिल्कुल, फैसलाबाद और सियालकोट, फैसलाबाद और सियालकोट स्पोर्ट्स की कैटेगरीज के लिए, और काफ़ी आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, फैसलाबाद से आप कर सकते हैं सोर्सिंग। सियालकोट में काफ़ी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फैसल सियालकोट तो इस चीज़ के लिए बहुत फेमस है। जी जी बिल्कुल, ज़रूर डॉक्टर, आप प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड मोर ओवर जितना हो सकेगा, नो प्रॉब्लम, वी विल हेल्प यू। ओके।
यूएई के अंदर होलसेल में, इस होलसेल के बारे में काफ़ी आजकल जो है एक इशू तो नहीं कह, खैर अब इसे प्रॉब्लम भी नहीं कह सकते, इशू भी नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि इस चीज़ का सलूशन भी है। काफ़ी बायर्स जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करते हैं एंड देन वो एड्रेस जो है वो किसी और जगह पे दे देते हैं, तो अमेज़ॉन के जो ड्राइवर्स हैं वो एड्रेस ही ढूंढते रह जाते हैं। तो एट द एंड आफ्टर 2 और 3 डेज़ के बाद, 4 डेज़ के बाद वो प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न हो जाती है। तो आप अपना जो जो आप सेल कर रहे हैं होलसेल के अंदर या पीएल के अंदर प्रोडक्ट्स, तो आप अपने प्रोडक्ट्स की जो लिमिट्स हैं उसको लिमिट में रखें, प्रोडक्ट्स को स्टोर लिमिट में रखें, ठीक है। तो ऐसे आपको भी पता चल जाएगा। फर्दर आप अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल अख्तर जावेद, डू वी नीड गिव अवेज और पीपीसी इन एमपीएल? बिल्कुल, हमें माइक्रो पीएल के लिए पीपीसी तो बिल्कुल रिक्वायर्ड है, बिल्कुल रिक्वायर्ड है। लेकिन गिव अवेज भी अगर आप कुछ कर लें तो बेहतर है, ठीक है। अगर आपने गिव अवेज नहीं करने तो डायरेक्ट पीपीसी पे जाना है तो आप एग्रेसिव पीपीसी करेंगे, और अगर साथ में अगर गिव अवेज करते हैं और साथ में पीपीसी करते हैं तो गिव अवेज आपको हेल्प करते हैं प्रोडक्ट्स को रैंक करने में, पीपीसी ऑल्सो। इसमें कुछ इंटरेस्टेड जी जी ज़रूर, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लर्न करें बिल्कुल इसको। देखिए ई कॉमर्स का बिज़नेस ऐसा है, तो ई कॉमर्स के अंदर जब आप इन हो जाते हैं तो ई कॉमर्स बिजनेस ऐसा है कि इसमें आपकी सक्सेस रेट जो आपकी मेहनत, वैसे तो कोई भी आप काम करें अपनी आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस हद तक, किस रेंज तक लेके जा सकते हैं, कितनी आगे लेके जा सकते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट सेशन में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड देन उसके बाद एक सेशन करेंगे यूके, यूएस की मार्केट्स के लिए। सो वेल, अपना ख्याल रखिएगा।
और कुछ भी क्वेश्चंस आपके हैं या कुछ भी क्यूरीज हैं आपकी, तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं मुझे, मेरी टीम को, किसी चीज़ से भी रिलेटेड कुछ क्यूरीज, वी विल हेल्प यू इन इट। और कि आज की जो कुछ इंटरप्शंस हुई हैं, तो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को कवर करेंगे, और कुछ लोगों के जो क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कवर हो सके तो इंशाल्लाह हम उन्हें वो हम इनबॉक्स कर दें, हम उन्हें रिप्लाई कर देंगे। तो वेल, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर एक नेक्स्ट सेशन होगा नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।